Hi. Welcome to my channel, The Mechanizers. Welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about a very important topic, and probably I would say it is one of the most easiest topics in maths. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही आसान भी है। तो अगर आप 5 से 7 मिनट इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो बोर्ड में आपके 5 मार्क्स फिक्स होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल श्योर सर्टेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग जान लेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म रहने वाला है वो है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन का सिंपली मीनिंग होता है ऑप्टिमाइज, मतलब कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना। तो कोई भी हमें सेट ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा और कुछ कांस्टेंट्स दिए रहेंगे, उसके मदद से हम लोग उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये पता लगाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इक्वेशंस के हेल्प से, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब एक दो और टर्म्स है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। तो पहला टर्म है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं होता है, जिस भी फंक्शन का हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इक्वेशंस के हेल्प लेकर के, उसको कि हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टेंट्स कुछ नहीं होते हैं, द लीनियर इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उस वैल्यू को हम लोग कुछ लीनियर इक्वेशंस का हेल्प करके फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि जो भी हमारा वैल्यू होगा वो उन उन लीनियर इक्वेशंस के द्वारा बाउंडेड होगा, कन्फाइंड होगा, उसी स्पेस में होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस चैप्टर से दो तरह के प्रॉब्लम्स आते थे। एक तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे कि पहले हम लोगों को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था, फिर सॉल्व करना होता था। लेकिन इस बार के सिलेबस के अनुसार उनको रिमूव कर दिया गया है और सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे आपसे 4 या 5 मार्क्स के, जिसमें कि आपको इक्वेशंस दिया रहेगा और आपको ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू बोला जाएगा उसको फाइंड आउट कर लेना रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये ग्राफिकल मेथड होता क्या है। तो अब यहाँ पे और दो नए टर्म्स हैं। एक तो है कि फिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन क्या होता है? ग्राफ का वो रीजन जिसका हेल्प लेकर के हम लोग की सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वो होता है फिजिबल रीजन। और जो कुछ भी फिजिबल रीजन के बाहर होगा वो होगा इनफिजिबल रीजन। तो इस तरह हम फिजिबल इनफिजिबल को भी देख लिए। अब हम लोग इस पे जो भी पढ़े इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर मेंशन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 4x+y। तो ये हमारा, हम लोग ऊपर अभी देखे थे, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो हमारा जेड इक्वल्स टू 4x+y है, जेड इक्वल्स टू 4x+y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये जो हमारे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं।
तो कुछ नहीं करना है, इन कॉन्स्टेंट्स का हेल्प लेकर के हमें एक ग्राफ प्लॉट कर लेना है सिंपली। तो देखिए हम लोग यहाँ से पहले ग्राफ को कैसे पॉइंट करेंगे, तो हम लोग इस इक्वेशन में सिंपली एक्स के जगह पे एक बार जीरो पुट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा ये वाली, और फिर हम लोग y के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी x के जगह पे जब जीरो पुट करेंगे तो हमें y इक्वल्स टू 90 ये वाली वैल्यू मिल जाएगा, और फिर हम लोग y के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 30 ये वाली वैल्यू मिल जाएगा। और फिर अब हम लोग इस वैल्यू को पुट करके ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये जो हमारा लाइन है ये 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90 का लाइन है, और फिर सिमिलरली ये जो हमारा लाइन है ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 का लाइन है। तो अब देखिए हम लोग जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा किसी दूसरे लाइन को वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो इस ग्राफ में हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो जो भी रीजन इन कॉर्नर पॉइंट्स के द्वारा बाउंडेड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन, ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन। और जो भी रीजन ये जो भी ये बाहर में पड़ा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनफिजिबल रीजन हो गया। होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग जो भी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उसको जॉट डाउन कर लेंगे सिंपली। तो देखिए हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 0। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, 0 0। फिर हमारा दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, 30 0। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट 30 0। फिर सिमिलरली हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, 20 30। तो फिर हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया 20 30। फिर हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट क्या है, चौथा कॉर्नर पॉइंट है 0 50। अब हम एक बार हमारे पास जब कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए सारे के सारे, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग इस इक्वेशन में z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं 0 0 को। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा पुट करने से, 0 0 पुट करेंगे तो z का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड में पुट कर लेते हैं z का वैल्यू, x का वैल्यू 30, y का वैल्यू 0 z में। तो x का वैल्यू 30 पुट करेंगे तो 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, और प्लस 0। तो जब हम लोग इसको इसे करेंगे 30 0 तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 120। फिर वैसे ही हम लोग जब 20 30 इसमें पुट करेंगे तो फिर इसको आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो 20 30 जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 110। तो हम लोग 20 और 30 पुट कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू आ गया 110। फिर हम लोग 0 और 50 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हम लोग 0 50 पुट किए तो हमारा अब ये जो भी हमें वैल्यूज मिले हैं ये सारे के सारे जेड के वैल्यूज हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया था मैक्सिमाइज, यानी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन में हो जाएगा 120।
अब ये वैल्यू हमें किस पॉइंट पे मिला है, तो ये वैल्यू हमें मिला है 30 पे। तो ये वैल्यू किस पॉइंट पे मिला है, ये वैल्यू हमें मिला है, सॉरी ये वैल्यू हमें मिला है 30 पे। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट पॉइंट 30, 0। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक और प्रॉब्लम इसी टॉपिक पे देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो हमारा अगला प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 3x प्लस 9y। और हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तीन इस बार हमारे इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन है x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। हमारा दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। और तीसरा इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई। तो सिमिलरली फिर हम लोग x, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, और फिर y की वैल्यू को एक बार 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग पॉइंट्स निकाल लेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है जेड इक्वल्स टू 3x प्लस 9y, जिसके लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट करके रखे हैं पहले से ग्राफ को। तो देखिए x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 का जो ग्राफ है हमारा, वो ये ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए। तो यहाँ हमें एक पॉइंट हमारा 60 हो गया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और अगला पॉइंट हो गया 0, 20। चलिए अब उसी तरह सिमिलरली हम लोग रिमेनिंग दोनों लाइंस को भी प्लॉट कर लेंगे। तो प्लॉट करने के बाद देखिए हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। इसके अंदर में जो एरिया बाउंडेड होगा, इसी के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। यही हमारा फिजिबल रीजन होता है। तो इसके अंदर में यही एरिया बाउंडेड है। तो इसके लिए अब हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए पहला जो कॉर्नर पॉइंट हमारा है, पहला जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 0, 10। यहाँ पे देखिए दूसरा जो हमारा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5, 5। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो डी पे है, और ये है 15 और 15। सिमिलरली जो हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट है वो है वाई एक्सिस पे है, तो एक्स हमारा हो जाएगा 0 और वाई हो गया 20। तो इस तरह से हमें हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। फिजिबल रीजन हमारा ABCD, जो ये हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है वही हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक जगह पे टिक डाउन कर लेते हैं जो भी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम लोग जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जेड इक्वल्स टू 3x प्लस 9y दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग इस कॉलम में वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारा पहला जो कॉर्नर पॉइंट है वो क्या है,
0 10। दूसरा है वो क्या है 5 5। तीसरा है वो क्या है 0 20। और जो रिमेनिंग चौथा है वो क्या है 15 चलिए पुट कर लेते हैं वैल्यू इस इक्वेशन में। तो 0 10 को पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा 90। सिमिलरली 5 5 को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 60। फिर 0 20 को पुट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 180। फिर 15 15 को पुट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 180। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम क्या मिल गया, मिनिमम वैल्यू हमें क्या ऑब्टेन हुआ, तो हमारा मिनिमम वैल्यू जो है वो हो गया 60। ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमें दो मिला है, एक तो 0.20 पे मिला है और दूसरा x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 15 पे मिला है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 60 एट किस पॉइंट पे मिला था 5,5 पे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 180। लेकिन हमें दो जगह मिला है तो हम दोनों पॉइंट को मेंशन करेंगे एट 0,20 एंड 15,15। तो आपको अब समझ में आया होगा कि कितना सिंपल ये प्रॉब्लम है और कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार देखिए, फिर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, हैव ए गुड डे। Thank you for watching. Do like, share and subscribe the channel.